मैथ स्पेशल क्लासेस। मैं रंजीत आप लोगों को मैथ स्पेशल क्लास में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 क्लियर कर लिए। आज एक्सरसाइज 6.4 करेंगे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 6.4। एक्सरसाइज 6.4 का पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकते हैं। मान लीजिए कि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समरूप है और इनके क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर क्यू और 121 सेंटीमीटर क्यू है। यदि EF बराबर 15.4 सेमी स्क्वायर हो तो BC ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आप लोगों को हम पहले बताए हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। EF बराबर हमें दे रखा है कितना, 15.4 सेमी। तो हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है क्या, BC। अब बोला है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या है, DEF है। तो क्या हो जाए, जब ये समरूप है तो क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे EF का स्क्वायर। अब देखिए, ये हमें दे दिया है कितना, 64 बटे 121 बराबर BC बटे EF का स्क्वायर इम्प्लाइड। अब देखिए, ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो रूट 64 बटे 121 बराबर BC बटे EF का वैल्यू कितना है, 15.4। इम्प्लाइड 64 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 और 121 का कितना, 11 बराबर BC बटे 15.4। इसको उड़ा लीजिए, ऊपर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना, 10। अब इसको हम काट सकते हैं 11 से। 11 का 11, 11 चौक 44। अब देखिए, 10 BC बराबर 14 अट्ठे 112 इम्प्लाइज BC बराबर 112 बटे 10। एक जीरो काट लीजिए, यहाँ पर 10 होगा, मतलब 11.2 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ओके, आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के स्क्रीन पे है, आप लोग पढ़ सकते हैं। बोला, एक समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ABCD, और इसके विकर्ण जो है परस्पर O पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। देखिए, यहाँ ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है जिसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, करती है, तथा AB बराबर 2CD दिया हुआ है। तो देखिए, लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। देखिए, एंगल AOB बराबर एंगल COD शीर्षाभिमुख कोण एंगल OAB बराबर एंगल OCD एंगल OBA बराबर एंगल ODC। ये दोनों क्या है, एकांतर कोण।
ये इसके साथ और ये इसके साथ, इसीलिए ए समरूपता प्रमेय से त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD, इसीलिए एरिया या त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज COD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, AB बटे BC का स्क्वायर। क्योंकि आप लोगों को पता है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्गों के योग के वर्गों के बराबर होता है। तो ये देखिए AB कितना है, इसको हम 2CD लिख सकते हैं या DC बोलिए बटे DC का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4DC स्क्वायर बटे DC स्क्वायर, DC स्क्वायर से DC स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा 4/1। तो इसको हम 4:1 बोल सकते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ओके, आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकते हैं। बोल रहा है कि आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दर्शाइए कि एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DBC बराबर AO बटे DO। ABCD यहाँ त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने हैं। सिद्ध करना है कि पहले रचना AM लंब BC तथा DN लंब BC खींचा। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर AO बटे DO। प्रमाण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2। आधार क्या होगा BC गुणे शीर्षलंब क्या होगा AM। 1/2 आधार इसका भी क्या होगा BC, इसके लिए शीर्षलंब क्या होगा DN। तो देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा, BC से BC कट जाएगा तो बराबर क्या होगा AM बटे DN। क्या होगा AM बटे DN। इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखेंगे त्रिभुज AMO तथा त्रिभुज DNO में। अब देखिए एंगल AMO बराबर एंगल DNO बराबर कितना 90 डिग्री। एंगल AOM बराबर एंगल DOM शीर्षाभिमुख कोण
इसीलिए ये समरूपता से त्रिभुज AMO समरूप त्रिभुज DNO, इसीलिए इधर से AM बटे DM बराबर AO बटे DO। अब देखेंगे समीकरण 1 से क्या है, तो एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DBC बराबर क्या था, AM बटा DN, ये किसके बराबर है, AO बटा DO। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ओके, आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे और हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के स्क्रीन पे है। बोला यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वो सर्वांग सम होते हैं। तो देखिए यहाँ या दिया है, लिख सकते हैं दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। प्रमाण त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, इसीलिए एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर AB बटे PQ के स्क्वायर BC बटे QR के स्क्वायर बराबर AC बटे PR के स्क्वायर। एरिया त्रिभुज ABC बराबर एरिया त्रिभुज PQR दिया है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर कितना, 1 लिख सकते हैं। इक्वेशन 2 इसको फर्स्ट। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से क्या देख रहे हैं, ये क्या है, बराबर है, तो ये क्या होगा 1 के बराबर होगा। मतलब AB बटे PQ के स्क्वायर बराबर BC बटे QR के स्क्वायर बराबर AC बटे PR के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो AB बराबर PQ आएगा, BC बराबर QR, AC बराबर PR। इसीलिए S सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज क्या हो जाएगा PQR हो जाएगा। यहाँ भी ये भी लिख सकते हैं, यहाँ ABC तथा PQR दो समरूप त्रिभुज हैं जिसके क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ओके, आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे और हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के स्क्रीन पे है, आप लोग पढ़ सकते हैं। बोला एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F है। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ये ABC एक त्रिभुज है, इसके मध्य बिंदु क्या है DEF, AB का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु E और ये क्या है F है। इसको मिला दीजिए। तो देखिए यहाँ ABC एक
जिसके भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः डी, ई तथा एफ है। देखिए त्रिभुज एबीसी में डी एबी का मध्य बिंदु है, एफ एसी का मध्य बिंदु है, इसीलिए मध्य बिंदु प्रमेय से ये मध्य बिंदु प्रमेय आप लोग नाइन्थ में पढ़ चुके होंगे कि यदि एक त्रिभुज के दो मध्य बिंदु हो तो क्या होता है, वो रेखा जो है वो तीसरी भुजा क्या होता है, समांतर होता है और आधी भी होती है। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, डी एफ समांतर बीसी तथा डी एफ बराबर 1/2 बीसी। इसी प्रकार अगर हम इधर से ये लें तो क्या आ जाएगा, ई एफ समांतर ए बी बराबर तथा ई एफ बराबर 1/2 ए बी। फिर जब इसको लेंगे तो क्या होगा, डी समांतर एसी तथा डी बराबर 1/2 एसी। जब इसको हम लेंगे ए बी बटे ई एफ बराबर बीसी बटे डी एफ बराबर एसी बटे डी, तो क्या होगा 1/2 होगा। कितना, 1/2। अब इसीलिए एस समरूपता से त्रिभुज डीईएफ, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ। अब समरूप हो गया तो एरिया त्रिभुज एबीसी बटे एरिया त्रिभुज डीईएफ बराबर एबी बटे ईएफ का स्क्वायर। अब देखिए एबी को हम क्या एबी बटे ईएफ को क्या लिख सकते हैं, 1/2 एबी, इसका स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ लिख देते हैं तो क्या होगा, एबी का स्क्वायर बटे 1/4 एबी का स्क्वायर। एबी के साथ एबी कट जाएगा तो कितना बचेगा, 4/1। तो इसे हम 4:1 लिख सकते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ओके, आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। आज के इतना ही, अगला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।